चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत। हम लोगों ने अभी इससे पहले जाना कि भारत की भौगोलिक वितरण में को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। देखिए एक बात बता देता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग यह देखने को मिलेगा हमें कि भौतिक स्वरूप जब देखते हैं तो यानी कि अगर आपको भारत की ऊपर में ले जाया जाए, यानी कि हवा में आप चले जाएं, आसमान से जब भारत को देखते हैं तो भारत कैसा दिखेगा? तो निश्चित है कहीं मैदान दिखेगा, कहीं पठार दिखेगा, कहीं पर्वत दिखेगा, कहीं नदियां दिखती हैं, नदियां बोलते हैं, मरुस्थल दिखेंगे, द्वीप दिखेंगे। तो इस टाइप की जो चीजें आपको दिखेंगी ऊपर से, उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसलिए ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर उसी पे बेस्ड है। भारत को जब हम ऊपर से अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष ना कहें, आसमान से देखें, ये तो कैसा दिखेगा? तो कहीं ऊंचाई, कहीं मैदान, कहीं पर्वत, कहीं मरुस्थल, कहीं मैदान, तटीय मैदान, कहीं द्वीप दिखेंगे हमें। चलिए उसी का हम लोग आज फिर एक पॉइंट हिमालय पर्वत जो था उसे देखते हैं। हिमालय पर्वत, ये है हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाती है। इसका निर्माण अभिसारी गति की वजह से हुआ। याद होगा अभिसारी गति किस प्रकार से होती है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से आकर टकराती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसे अभिसारी कहते हैं। हमारा हिमालय इसी अभिसारी गति के कारण हुआ है। ये श्रृंखला जो है हिमालय श्रृंखला, वो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। यहाँ सिंधु नदी है। कहा जाता है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत का, जो हिमालय पर्वत का श्रृंखला है, उसका विस्तार है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर के आसपास है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। एक चीज देखिएगा, ये आधा आधा सर्कल लगता है, हाफ सर्कल टाइप का। ये अगर हम इधर गोल खींचे, ये गोल हो जाएगा। ये सर्कल के टाइप से बना हुआ है, क्योंकि जब इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट से भारत टूटा और इधर एशिया की ओर आया तो यहाँ पे ये टकराया है, तो इसकी वजह से ये बलन पड़ा। बलन के बाद बलित पर्वत का निर्माण हो गया, इसलिए ये। और ये है पामीर ग्रंथि। आपको देखने से ये लग रहा होगा ना ताबीज की तरह है। ये बीच में ताबीज है, इधर रस्सी और इधर रस्सी, इसीलिए पामीर का अर्थ होता है ताबीज। इसे संसार का छत भी कहा जाता है। तो ये पामीर ग्रंथि है। चलिए इस हिमालय पर्वत के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। हिमालय पर्वत की लंबाई और चौड़ाई हम लोगों ने देख ली। ये 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लाएंगे तो ये 3 भागों में बांटेंगे। यह 3 भाग कौन कौन से हैं? हिमाद्री, निम्न हिमालय, शिवालिक। ये 3 भागों में है। देखिए ये जो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यूअस जा रहा है बिना टूटे हुए, दिख रहा होगा। ये जो कंटिन्यूअस गया इसी को हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे ऊंचा है, इसे हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद जो है ये थोड़ा गया, टूटता फूटता आगे बढ़ता चला गया। ये दूसरा निम्न हिमालय है, जिसको हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, वैसे निम्न हिमालय से कहते हैं। और ये जो लास्ट है ये शिवालिक है। शिवालिक की क्या होती है? चौड़ाई कम होती है, 0 से 0 बोलते हैं 10 से 50 किलोमीटर तक, और उसकी ऊंचाई 900 से कुछ तक होती है, ज्यादा ऊंचाई नहीं हो पाती। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो छोटी फिर और फिर बड़ी, इस प्रकार से हिमालय का 3 हिस्से दिखते हैं। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर।
कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले यह 2 प्रकार से देखिए बांटा गया है, एक नदियों के नाम पे और एक स्थान के या स्थल के नाम पे। सिंधु सतलुज, देखिए यहाँ सिंधु नदी है ये, और ये सतलुज नदी है। इस हिस्से को सिंधु सतलुज नदी का हिस्सा बताकर यानी हिमालय को एक टुकड़े में बांटा जाता है, और इसका दूसरा नाम है पंजाब हिमाचल, पंजाब हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। देखिए पंजाब ये भी है, सिर्फ ये वाला पंजाब नहीं है, इसे भी पंजाब कहते हैं, इसलिए पंजाब हिमालय इसका नाम पड़ा। इसके बाद एक कहां तक आ गए हम लोग, सतलुज नदी। सतलुज नदी से लेकर काली नदी, ये काली नदी है यहाँ नेपाल के बगल में, ये यहाँ पे काली नदी है। ये काली नदी जो है अभी बहुत ही न्यूज में प्रचलित भी था। नेपाल ने अपनी सीमाएं वहां तक दिखाई थी अपना नया नक्शा में। तो इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, और इसकी विस्तार कहाँ से बताई गई है, काली नदी से लेकर सतलुज नदी तक। नाम क्या है, कुमायूं। इसके बाद नेपाल हिमालय, ये जो नेपाल है पोर्शन, और इसी में हमारा सबसे बड़ा पर्वत भी है, इसलिए इस हिमाचल इस एरिया को नेपाल हिमालय कहते हैं, और इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक होती है, और तीस्ता नदी से लेकर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के नहीं, दिहांग नदी, ठीक है, दिहांग नदी तक क्या कहलाती है, वो कहलाती है असम हिमालय। यानी कि इधर असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और फिर पंजाब हिमालय, ये 4 भाग में इधर से बटा। यानी कि जब हम इधर से इधर बांट रहे हैं तो 4 भागों में बांट रहे हैं, और इधर से इधर जब बांटे तो 3 भागों में बांटे थे। यहां तक क्लियर हो गया। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ना, निम्न हिमालय ये हुआ और शिवालिक ये हुआ के बीच में दून बनता है। दून का मतलब होता है छोटे मोटे पर मतलब कि मैदानी भाग, पथराई भाग, ऐसे टाइप से। तो इस दून को हम लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि देहरादून इसी जगह है। तो ऐसे कुछ काफी शहर हैं जो इस जगह बसे, जैसे देहरादून हुआ, इस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिल जाती है। ये जो बनी है घाटियां, जैसे कि हम लोग दून जिसे कह रहे हैं, ये जनरली जो मोटे कंकड़ वगैरह से जमे हो जाने के कारण हुआ, जो पत्थरों पहाड़ों से टूटकर नीचे आए और समतल भूभाग टाइप का हल्का बनाए, और इस प्रकार का एक क्षेत्र बन गया। इसमें जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर दर्रा किसे कहते हैं। तो किसी पर्वतों को पार करने के लिए जो सकरा रास्ता होता था, पतला रास्ता, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। दर्रा जैसे क्या हुआ कि 2 पर्वत है, उसके बीच का जो रास्ता होता है, पतला सकरा रास्ता होगा। जनरली ऐसे रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है जिसे पहाड़ को चढ़ना ना पड़े, नीचे नीचे पतले पतले रास्ते से निकल जाए। इसी को दर्रा कहते थे। यह प्राकृतिक रूप से बनता था, पतला होता था, और इसी दर्रों का इस्तेमाल करके भारत तक पहुंचते थे कि अफगानिस्तान और बाकी जगहों के लोग, या उत्तर के जो देश होते थे वो आते थे। तो इसे दर्रा में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे जॉर्जिला, देखिए यहाँ जॉर्जिला है, जॉर्जिला और बुर्जिला की ऐसे चीजों, ऐसे दर्रों का हम लोग नाम देखेंगे। ये केटू है, काराकोरम, केटू का मतलब काराकोरम, ये ऊंचा है। क्या कहते हैं, हिमालय के बाद, एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद, ये एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के बाद केटू का ही नाम आता है।
माउंट एवरेस्ट हमारा भारत में नहीं है, नेपाल में है। और K2 भारत में आता है, लेकिन अभी तो पाक अधिकृत कश्मीर की ओर है। उसके बाद कंचनजंगा जो है वो भारत और इसके बीच में है, मुख्य रूप से भारत में ही कहा जाता है। तो ये था हिमालय पर्वत का। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछिए हमसे।